हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बता दें, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द विटामिन। तो फाइनली हम लोगों ने वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में डिस्कस किया था। एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट अ न्यू चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच two or more organs interact and complement the function of one another. इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो से अधिक ऑर्गन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और हमारे बॉडी के जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं एक दूसरे को फंक्शन को मतलब कंप्लीट करते हैं। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है, लिख देते हैं द प्रोसेस थ्रू which two or more organ interact and complement the function of one and other। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन एंड अदर। ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड द केमिकल इंटीग्रेशन through the हार्मोन। हार्मोन के बारे में ही हम लोग को डिस्कस करना है, तो उसके पहले हम लोग इस टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेन हमारा मोटो है हार्मोन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो सिक्रेट करता है हार्मोन। आगे हम लोग बताएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम और केमिकल जो इंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों ऑर्गन एक दूसरे से मिल करके कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन करते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and integrate the physiological function in बॉडी। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन बॉडी। जो न्यूरल सिस्टम होता है, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड network
point for quick क्विक कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो न्यूरल सिस्टम है वो नर्व जो होते हैं, नर्व फाइबर्स, ठीक है, उसके थ्रू किसी भी मतलब की रिस्पांस को वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज नेटवर्क जो पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेट करता है और बहुत ही फास्ट करता है। ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। और हम आपसे बता दें कि नर्वस सिस्टम्स और एंडोक्राइन सिस्टम्स को ही हम बोलते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम। ठीक है, एंड endocrine system is called integrative system of body। ठीक है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज व्हाट, इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ बॉडी। तो ये हो गया आपका। और नर्वस जो सिस्टम है, जो न्यूरल सिस्टम है, वो उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, और शॉर्ट टाइम के लिए होता है और एग्जैक्ट पोजीशन पे होती है। ठीक है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन is very fast, exact and short-lived का होता है। ठीक है, whereas endocrine system coordinate very slow, widespread and long lasting। ठीक है, लंबे समय तक होता है और बहुत ही फैला होता है और बहुत ही स्लो मतलब काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस। आगे हम लोग जब भी इस पे जिक्र करेंगे तो डिटेल जानकारी लेंगे। ठीक है, आपको बता दें हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सबके पास तो नर्व पहुंचता नहीं होगा, लेकिन उनको भी सेलुलर फंक्शन के लिए आवश्यकता है। ठीक है, all cells of body are not innervated by the nerve fiber, but cellular functions has to be needed for the continuously regulation। So a special kinds of
coordination and integration has to be provided. ठीक है, this function is carried out by the endocrine system. सभी जो सेल है हमारे बॉडी में वो दे आर नॉट इनर्वेटेड बाय द नर्व फाइबर्स, बट सेलुलर फंक्शन हैज टू बी नीडेड फॉर द कंटिन्यूअसली रेगुलेशन. ठीक है, सो इसलिए एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन होता है, वो प्रोवाइड किया जाता है. तो इस फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए इंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है. अब इंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे. इंडोक्राइन सिस्टम्स किस बायोलॉजी के ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं ये भी हम जाने. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ endocrine system and its physiology is known as endocrinology, and the father of endocrinology is Thomas Edison. The branch of biology which deals with the study of endocrine system and its physiology is called endocrinology. Father of endocrinology is थॉमस एडिसन. ठीक है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इज द थॉमस एडिसन. एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में हम लोग देख लिए. ठीक है, थॉमस एडिसन जो हैं साइंटिस्ट वो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है. के बारे में endocrine glands also known as ductless gland because these glands lack of duct. Their secretion directly power into the blood. ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि
जो ये जो ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये इनके अंदर डक्ट्स नहीं पाए जाते हैं, सो इनका जो डायरेक्टली जो सिक्रीशन होता है वो ब्लड में जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। द सबस्टेंस secreted by endocrine gland is called हार्मोन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हार्मोन। ये जो हार्मोन है इसी को तो हमें डिटेल में पढ़ना है। हार्मोन जो है, जो ग्रीक वर्ड है, टू एक्साइट, हार्मीन, ठीक है, ग्रीक वर्ड हार्मीन है, टू एक्साइट। तो the substance which is secreted by the endocrine glands is known as hormone. The Greek words means to excite. हार्मीन जो है इस वर्ड से डिराइव है, हार्मोन, टू एक्साइट, इसका मतलब होता है इट मीन्स टू एक्साइट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गया। अब हम आपको बता दें कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो जनरली टू टाइप्स के होते हैं। एक ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है और सेकेंड वन इज द नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है भाई, ये भी आप जाने। पहला जो है ऑर्गेनाइज्ड endocrine gland. Organized endocrine glands are those glands in which the hormone secreting organs are found in the clusters या tissue form. The hormone organ are found या present in cluster या tissue form. It's called organized endocrine gland, ठीक है। As for example, pituitary gland, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड, थायराइड, पीनियल, गोनैड्स, पैनक्रियाज, ठीक है। ये सब ऐसे एंडोक्राइन ऑर्गन हैं जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब क्लस्टर्स फॉर्म में होते हैं और हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड जो है नॉन ऑर्गेनाइज्ड, non-organized endocrine glands. These glands are present in scattered form
is called non-organized endocrine gland। ठीक है, तो नॉन ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं, ये ऑर्गन जो मतलब कि ये जो ग्लैंड्स हैं या ऑर्गन जो सेक्रेट करते हैं हार्मोन को, वो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड, उसको हम बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हार्ट हो गया, आगे हम लोग एक एक ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। किडनी हो गया और GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये जो है नॉन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन है, एंडोक्राइन ऑर्गन है, ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। हमने बताया कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, और जिसके पास डक्ट्स होते हैं, दोज एंडोक्राइन मतलब कि जो दोज ऑर्गन्स व्हिच हैव द डक्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम सिक्रेट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया एक इंट्रोडक्शन केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का। अब हम लोग जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो एक सबस्टेंस को सिक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्मोन। अब हार्मोन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोन। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे।